हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिज़िक्स। हम कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट ख़त्म हो चुका है जिसमें हमने करंट, ईएमएफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ा। अब सेकेंड पार्ट जो होगा, सेकेंड पार्ट में हम नॉर्मली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स एंड पोटेंशियल देखने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में कितनी करंट फ्लो हो रही है, सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप मतलब किस रजिस्टर पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये सब देखने वाले हैं। और यहाँ पे दो मेन टॉपिक आने वाले हैं। पहला मेन टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा किरचॉफ्स लॉ, और इसका जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर आपके 12th सिलेबस में इस बार नहीं है, सीबीएसई 12th के सिलेबस में नहीं है, तो हम उन दोनों टॉपिक को नहीं करेंगे। या फिर अगर हम इन टॉपिक्स को देखेंगे भी तो एक बार लास्ट में देख लेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल तो हम ये दो मेन टॉपिक करने वाले हैं, एक किरचॉफ लॉ और एक व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ बच्चों, किरचॉफ के टोटल दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम दे सकते हैं क्या, करंट लॉ, और इसको क्या नाम दे सकते हैं, वोल्टेज लॉ। नाम से ही पता पड़ रहा है कि इस वाले लॉ का यूज़ करके हम करंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करंट बता सकते हैं सर्किट में कितनी है, और इस वाले लॉ से हम पोटेंशियल बता सकते हैं। इसका एक और नाम है जंक्शन लॉ। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ जब अप्लाई करेंगे तब वहाँ पे हम जंक्शन को देखेंगे, जंक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे। सेकेंड लॉ में हम लूप की बात करेंगे। अच्छा बच्चों, जंक्शन लॉ जो है या करंट लॉ जो है ये ओपन सर्किट में लग सकता है, ठीक है, क्योंकि जंक्शन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको सर्किट क्लोज करना पड़े। तो फर्स्ट लॉ जो है वो ओपन सर्किट्स में भी लग सकता है, बट सेकेंड लॉ जो है उसके लिए लूप चाहिए, तो यहाँ पे सर्किट जो है वो क्लोज होने ज़रूरी हैं। ये जो है एक चीज़ को फॉलो करता है, एक कंजर्वेशन को फॉलो करता है। कौन से कंजर्वेशन को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये सब कैसे करता है देखते हैं। और ये जो लॉ है बच्चों, वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज होता है। तो चार्ज को अगर यूनिटी मान लें तो पोटेंशियल जो है वो वर्क ही तो दे रहा है, और वर्क डन को हम एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इन दोनों लॉज को आप डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट लॉ बच्चों, जंक्शन एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे दो से ज़्यादा जगह पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं कोटा में रहता हूँ, तो कोटा से मैं इंडिया के डिफरेंट प्लेस पे जा सकता हूँ। जैसे कि मुझे अगर ईस्ट में जाना है बंगाल साइड, तो यहाँ से बंगाल की ट्रेन भी मिलेगी। मुझे यहाँ से नॉर्थ में जाना है, जैसे जम्मू कश्मीर जाना है, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर की ट्रेन भी जाएगी। साउथ जोन में जाना है, साउथ जोन में जैसे तमिलनाडु जाना है, केरला जाना है, महाराष्ट्र जाना है, तो वहाँ की ट्रेनें भी मिलेंगी। और मुझे अगर वेस्ट पार्ट में, मैं वैसे खुद ही वेस्ट पार्ट में हूँ, मैं और ज़्यादा वेस्ट में जाना चाहता हूँ, दैट मीन्स जैसलमेर, तो वहाँ के लिए भी मुझे ट्रेन कोटा से मिल जाएगी। अगर ये कोटा है तो कोटा के साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट चारों डायरेक्शन में जा सकता हूँ। इसलिए कोटा स्टेशन का नाम क्या है, कोटा जंक्शन। लेकिन एक स्टेशन और ले लेते हैं, 12। ये जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 से आप या तो कोटा साइड पे आ सकते हो या फिर गुना साइड पे जा सकते हो, ठीक है। इसलिए 12 जंक्शन नहीं है। वहाँ से या तो कोटा की तरफ आ सकते हैं या फिर दूसरी लाइन पे जा सकते हैं, बस। तो जंक्शन क्लियर हो गया। जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दो से ज़्यादा पाथ पॉसिबल होंगे।
एक पाथ ये हो गया, सेकंड पाथ ये हो गया, थर्ड पाथ ये हो गया, फोर्थ पाथ ये हो गया, फिफ्थ पाथ ये हो गया, और भी ज़्यादा पाथ हो सकते थे। तो इसको जंक्शन बोलेंगे। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जंक्शन पे टोटल करंट्स का सम अगर देखें तो वो ज़ीरो होगा। बच्चों आप सिंपल से एक बात देखो, मैं सपोज़ करो कोटा जंक्शन पे खड़ा हूँ, सुबह से लेके रात तक वहाँ पे खड़ा हूँ, तो वहाँ पे अगर 1000 ट्रेन अगर आती हैं, हालांकि 1000 तो नहीं आती हैं, 1000 ट्रेन फिर भी अगर मैं मान के चल रहा हूँ कोटा जंक्शन पे आ रही हैं, तो कोटा से जाएंगी कितनी ट्रेन? 1000 ही जाएंगी। तो किरचॉफ लॉ यही तो बोल रहा है कि जंक्शन पे जो टोटल करंट्स होंगी वो ज़ीरो होंगी। ठीक है, कुछ करंट्स जंक्शन पे आएंगी, लेट सपोज I1 करंट जंक्शन पे आ रही है, I2 करंट भी जंक्शन पे आ रही है, I3 करंट जंक्शन से जा रही है, I4 करंट जंक्शन पे आ रही है और I5 करंट जंक्शन से जा रही है। तो ये सारी करंट्स इस जंक्शन पे होंगी, तो इन सारी करंट्स का सम कितना होगा? 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? साइन लेने पड़ेंगे करंट के। ठीक है, कैसे साइन लेने पड़ेंगे? आने वाली करंट्स को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो जाने वाली करंट को आप नेगेटिव लोगे, या फिर जाने वाली करंट को आप अगर नेगेटिव ले रहे हो तो आने वाली करंट को आप क्या लोगे? पॉजिटिव। कुल मिला के आपको एक को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को क्या लोगे? नेगेटिव। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है सम ऑफ करंट्स एट जंक्शन विल बी 0। जंक्शन पे जो करंट आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। I1 पॉजिटिव हो गया, I2 भी पॉजिटिव हो गया, I3 जा रहा है ये जंक्शन से, नेगेटिव हो गया, जंक्शन पे आ रहा है I4 पॉजिटिव हो गया, जंक्शन से जा रहा है -I5। ये एल्जेब्रिक सम हो गया। एल्जेब्रिक सम जो है वो जंक्शन पे कितना होगा? 0। अब नेगेटिव करंट्स को अगर राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि जंक्शन पे जो करंट्स आ रही हैं आप उनका सम इक्वल ले सकते हो, किसके? जंक्शन से जाने वाली करंट के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ होता है। अब मैंने आपको फर्स्ट लॉ क्या था वो बता दिया। इसको करंट लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये करंट से रिलेटेड था। जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बिना जंक्शन के हम कुछ नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों फॉलो करता है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। अब बच्चों देखो, ये I1 करंट है। क्या ये I1 करंट है? तो I1 करंट किससे मिलेगी? करंट किससे मिलती है? चार्ज अपॉन टाइम से। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज Q1 हो गया और T1 टाइम के लिए फ्लो हो रही है। टाइम सब जगह हम सेम लेते हैं। ठीक है, तो I1 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q1T प्लस I2 की जगह क्या ले सकते हैं? Q2T। I4 की जगह Q4T। सब जगह करंट अलग अलग हैं, दैट मीन्स चार्ज अलग अलग हैं, या फिर आप टाइम अलग अलग मानो। I3 मतलब Q3T प्लस I5 Q5T। सब में से T अगर कॉमन लें तो इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 इक्वल टू Q3 प्लस Q5। मतलब चार्जेस का इधर जो सम है वो इक्वल होगा इधर चार्जेस के सम के। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ही तो कर सकते हैं चार्ज को। आपको याद हो अगर चार्जिंग के 3 मेथड्स थे, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या आपने चार्ज को प्रोड्यूस किया था? नहीं, चार्ज को ओनली ट्रांसफ़र किया था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बता रहा है। कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ। इसका हम एक सर्किट बना के भी समझेंगे कि कैसे होता है। फिलहाल देखते हैं सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को एक बार आपको नोट करना हो तो कर लो।
सेकंड लॉ। बच्चों सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज लॉ होता है या फिर लूप लॉ होता है, तो हमको यहाँ पे एक लूप बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं लूप। अब हमारे जो सर्किट होते हैं, सर्किट में क्या क्या होते हैं, सर्किट में बैटरीज होती है और सर्किट में रजिस्टर्स होते हैं। तो एक बैटरी इधर ले लेते हैं, एक बैटरी यहाँ ले लेते हैं, इधर एक रजिस्टर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू R3 हो गई। इसका EMF E1 हो गया, इसका EMF E2 हो गया। इसके साथ भी एक रजिस्टर ले लेते हैं R2, इसके साथ रजिस्टर यहाँ पे ले लेते हैं R1। मैं ऊपर की सारी चीज़ को रफ कर रहा हूँ। ये एक सर्किट दिख गया हमको। इस सर्किट में दो तो बैटरीज हैं, आप और भी बैटरीज लगा के सर्किट को कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस टॉपिक को समझ रहे हैं। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज लॉ होता है। और वोल्टेज लॉ क्या होता है कि लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है। इन लूप सम ऑफ पोटेंशियल विल बी जीरो, क्योंकि वोल्टेज लॉ है। अब बच्चों देखो, दो ही जगह पे हमको रुकना पड़ेगा। हम सर्किट में क्या करेंगे, चलेंगे, और सर्किट में चलते टाइम पे हमको दो जगह पे रुकना है। कहाँ कहाँ पे रुकना है, एक रुकना है बैटरी पे और एक रुकना है रजिस्टर पे। बैटरी पे क्यों रुकना है, क्योंकि बैटरी जो है वो पोटेंशियल देने का काम करेगा। रजिस्टर पे क्यों रुकना है, क्योंकि रजिस्टर जो है वो पोटेंशियल लेने का काम करेगा। एक पोटेंशियल देगा और एक जगह पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं इस सर्किट में। ये एक अरेंजमेंट है, बैटरी है, बैटरी से हमेशा क्या निकलती है, करंट। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं I1 करंट। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, I1 करंट निकल गई। ये रहा बैटरी दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट निकलेगी कौन सी, I2। अभी I2 करंट यहाँ चलेगी, I1 करंट इधर आएगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया जंक्शन। जंक्शन पे दो करंट आ रही हैं। अब बच्चों जितनी करंट आ रही है उतनी जानी भी चाहिए। तो यहाँ पे करंट 100% जाएगी। यहाँ से तो आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, लेकिन इधर से इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ करंट्स कितना करना है, 0। तो टोटल कितनी करंट जाएगी, कंसीडर कर लेते हैं I3। तो हम ये बोल सकते हैं I1 प्लस I2 जो है वो I3 के इक्वल होगा। दैट मीन्स आप I3 लिखो या I1 प्लस I2 लिखो, एक ही बात है। वेरिएबल्स जितने ज़्यादा मानोगे उतनी ज़्यादा इक्वेशंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम एक तीसरा वेरिएबल ना मान करके बस सीधा लिख देते हैं कि I1 प्लस I2 करंट इस ब्रांच में जाएगी। अब यहाँ से ये करंट जा रही है, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। फिर आ गया जंक्शन। अब यहाँ पे करंट आ रही है I1 प्लस I2। दैट मीन्स यहाँ से और यहाँ से करंट को जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैटरी से I1 करंट निकल रही थी, बैटरी से अगर I1 करंट निकल रही है तो I1 करंट एंटर भी करनी चाहिए। दैट मीन्स ऊपर की तरफ कौन सी चल जाएगी, I1 प्लस I2 में से I1 ऊपर चली गई तो बची हुई करंट नीचे आएगी I2, और यहाँ पे जाकर के बैटरी में जाके वापस एंड हो जाएगी। ये तो हमने लगाया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है हमारा लूप लॉ। अब लूप का नाम लिखना पड़ेगा A B C D E F। ये हमने डिफरेंट पॉइंट्स को नाम दे दिए, A B C D E F। अब यहाँ पे कितने पॉसिबल लूप्स हैं देखते हैं। एक लूप तो हमको दिख रहा है। अच्छा बच्चों, लूप में जब चलेंगे तो जहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे एंडिंग भी वहीं पे ही करोगे। एग्जाम्पल के लिए A से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो लूप का नाम क्या लिखेंगे, A B से फिर जा रहे हैं E F एंड देन A B E F A। इन लूप A B E F A। एक तो ये लूप दिख गया और इस लूप में हम इस टाइप से चलेंगे। एक लूप ऊपर भी दिख रहा है,
इस लूप में कैसे चलते हैं? B C D E B, B C D E B। क्या ये दो ही लूप्स चल रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो एक और लूप दिख रहा है, बड़ा लूप, A B C D E F। बट हमारे यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स हैं, हमको I1 और I2 फाइंड आउट करनी है, इसलिए दो वेरिएबल अब फाइंड आउट करने हैं। दो इक्वेशंस बहुत हैं, दो इक्वेशन से आप I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। EMF गिवन होगा, दोनों EMF गिवन होंगे, R1 R2 R3 भी गिवन होंगे, बस I1 और I2 आपको फाइंड आउट करनी है। तो लूप लॉ लगाते हैं, कैसे लगेगा अब देखो बच्चों। जब आप चलोगे सर्किट में, तो सर्किट में आपको एक तो मिलेगी बैटरी और एक मिलेगा EMF, सॉरी एक मिलेगी बैटरी जिसका EMF होगा और एक मिलेगा रजिस्टर जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो रूल्स याद रख लेते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर पे जो है वो पॉजिटिव लेना है। पोटेंशियल ड्रॉप एट रजिस्टर विल बी पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रजिस्टर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव लेना है। दूसरा इसका जस्ट उल्टा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रजिस्टर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेगेटिव लेना है। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट पोटेंशियल ड्रॉप एट रजिस्टर विल बी नेगेटिव। थर्ड रूल क्या होगा? सर्किट में जब चलेंगे या लूप में जब चलेंगे तो या तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे या फिर पॉजिटिव पे पहुंचेंगे। पॉजिटिव पे अगर पहुंच रहे हैं तो EMF पॉजिटिव, एट पॉजिटिव टर्मिनल EMF जो है वो पॉजिटिव लेंगे, EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। और नेगेटिव टर्मिनल पे अगर पहुंचे तो EMF नेगेटिव लेंगे, एट नेगेटिव टर्मिनल EMF जो है नेगेटिव होगा। मुझे पता है कि आपको थ्योरी ढंग से समझ में नहीं आई है, हम इसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है वो थोड़ी कम समझ में आती है। यहाँ पे हमको थ्योरी थोड़ी काम आएगी, यहाँ पे तो हमको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। तो अप्लाई करके देखते हैं एक बार ये क्या बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लूप में चलते हैं, A B E F A। ए से निकलना स्टार्ट किया, दो ही जगह रुकना है बस, बैटरी पे और रजिस्टर पे, बाकी कहीं नहीं रुकना। कुछ है क्या? नहीं। चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, रुक जाओ। अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर फाइंड आउट करना हो तो करंट और रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ रजिस्टर है R3 और करंट है I1 प्लस I2। रजिस्टर करंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, करंट भी इधर जा रही थी, हम भी इधर जा रहे थे, इसलिए ये पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा। फिर चलो 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 और नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए। नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे इसलिए EMF कैसा लेंगे? नेगेटिव। बैटरी का EMF ले लिया, अब यहाँ से नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब प्लस E2 नहीं लेना है, बस एक बार हमने ले लिया माइनस E2, दैट्स इट। फिर चलो 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 और फिर रजिस्टर आ गया। रुको, रजिस्टेंस है R2, करंट है I2, करंट इधर जा रही है, हम भी इधर जा रहे हैं, इसलिए प्लस का R2 I2। चलो 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 चलो, अरे ये तो वही स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये लूप खत्म, टोटल पोटेंशियल हो गया और ये कितना होगा? 0। इस नेगेटिव वैल्यू को अगर इधर लाएंगे, R3 I1 प्लस I2 प्लस R2 I2 इक्वल टू E2, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है ना। R3 आपको गिवन होगा, R2 भी आपको गिवन होगा, E2 भी गिवन होगा।
तो हम ये बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई I1 और I2 के टर्म्स में। अब ये वाला लूप लेते हैं, B C D E B, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। चलो 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 चलो, अरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँचे हैं, पॉजिटिव पे पहुँचे इसलिए प्लस E1। चलो 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 चलो, फिर रुक जाओ, रजिस्टर आ चुका है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई कर दो, R1 I1 R1 I1, साइन करंट आ रही है इधर, हम जा रहे हैं इधर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लेना है। फिर चलो 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 चलो, फिर रुको, हम जा रहे हैं उधर, करंट आ रही है इधर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा? R3 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, क्योंकि वापस B पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव ही दोनों नेगेटिव है तो दोनों को उधर ले जाएं, तो R1 I1 प्लस R3 I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हो गया? E1। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके हम I1 और I2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये था किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। बच्चों, ये एनर्जी देने का काम करता है, रजिस्टर्स एनर्जी लेने का काम करते हैं। ये अगर 10 जूल की एनर्जी देगा तो ये दोनों मैक्सिमम कितनी एनर्जी ले सकते हैं? 11 ले सकते हैं क्या? नहीं। अगर इसने 5 ली तो ये भी 5 लेगा, टोटल 10। ये अगर 2 ले रहे हैं तो ये 8 लेगा, टोटल 10। 10 से ज़्यादा एनर्जी थोड़ी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर तो हम बहुत सारे काम इजीली करते हैं। 5 जूल का खाना खाते हैं और 10 जूल के वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। जितनी एनर्जी सेल देगा उतनी ही एनर्जी ये दोनों ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करते हैं। आज हमने क्या क्या देखा? किरचॉफ का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ देखा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है। बैलेंस कंडीशन का यूज़ करके हम एक अननोन रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, थैंक यू, बाय।